हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रतिशत का जो बहुत ही बहुमूल्य चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि 6, 7, 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो छोटे स्तर के हैं और उन्हें नवोदय की परीक्षा देनी है, या वैसे स्टूडेंट्स को जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, तो उन्हें इस तरह के परेशानियों को तो सामना करना ही पड़ता है। तो ये फंडामेंटल चीज होता है, बेसिक चीज होता है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को समझते हैं, क्या होता है। एकदम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपको दूर करने का हम कोशिश करेंगे लगभग। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का बात समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको एग्जाम्पल स्वरूप लिखा रहता है 5%। तो ये 5% का मतलब क्या निकलता है? तो 5% से मतलब है परसेंटेज, ये हटाइएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 100। दैट मीन्स परसेंटेज हटाने से नीचे क्या होता है? रेशियो, परसेंटेज का जो वैल्यू लिखते हैं नीचे में, यानी हर में 100 लिख दिया जाता है। अब इसके बाद जो यूज होता है इसका किस आधार पर करते हैं, जैसे मान लीजिए 200 का लिखा हुआ है कि 5%, फाइंड आउट करो कि 200 का 5% कितना। तो हम लिखते क्या है कि 200 का 5%, 5% ऐसे लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 टू 10 आ गया। तो ये हुआ 200 का 5%। अब मान लीजिए कि कितना भी लिखा हुआ है, मान लीजिए 500 लिखा हुआ है, 500 का 20% लिखा हुआ है, तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। इसके बाद आपको 20 से यहाँ 5 यहाँ 20 25 100 यानी 100, 25 जा 100। तो इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन अगर परसेंटेज में कोई चीज को फाइंड आउट करने के लिए दिया जा रहा है, तो सपोज दैट करिए, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा उलझा हुआ है और आपको दिया गया है कि इसमें 20% निकालो, या 1 2 3 दिया हुआ है, इसका कहा जा रहा है कि 2% निकालो। होता है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है मे बी कि 2% निकालना है, तो 2% निकाला है, तो 2%, 1 2 3 का 2% निकालना है, तो हम 2% परसेंट की जगह पर नीचे 100 डाल दिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? कुछ नहीं, खास करके बच्चों ध्यान देना है आप सभी स्टूडेंट्स को। डिनोमिनेटर में जब 100 मिले तो उसको कोई छेड़छाड़ मत करिए, खास करके तब जब यह 100 पूरी तरह से कटने नहीं जा रहा है, कंप्लीटली अगर नीचे का पार्ट पूरा नहीं फिनिश होने जा रहा है, तो उसको छेड़छाड़ मत कर दीजिए, रहने दीजिए वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ऊपर साइड में जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई इजिली हम कर भी सकते हैं। 123 इंटू 2 करना बिल्कुल आसान काम है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हुआ, 2 का 2 हुआ 246, और नीचे आया हमारा 100। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं, तो इसको डेसिमल अगर हम डालना चाहें तो डायरेक्ट देखिए 2 जीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल डालेंगे तो 2 हो गया, 0.46 लिख सकते हैं, 2.46। दैट्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। यहाँ पर तो आप इजीली देख सकते हैं इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर भी आपको विचार है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, बाकी आप मल्टीप्लाई मारिएगा तो कितना आ जाएगा? 246 आ जाएगा। जैसा कि 123 इंटू 2 है तो 246 तो आने आना। अब आई नीचे में क्या रहेगा? 10, 1 जीरो है तो इसलिए एक अंक के बाद डेसिमल डाल सकते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल डाल दीजिए, 24.6 दैट्स आंसर। तो ये परसेंटेज का छोटे छोटे स्तर का क्वेश्चन है। और भी तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि रहता है कि चेंज इनटू डेसिमल करके रहेगा, डेसिमल रहेगा कि दशमलव में बदलो, प्रतिशत में लिखा हुआ है। जैसे 2% लिखा हुआ है, 3% लिखा हुआ है, 8/2% लिखा हुआ है, ऐसे करके डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो उसमें भी नो प्रॉब्लम। आपको करना क्या चाहिए? प्रतिशत हटा दीजिए तो 2, अब परसेंटेज की जगह पर नीचे 100 हुआ। आप सोच करके देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल चाहिए। ऊपर का नंबर है कितना? एक, ओनली वन अंक है, एक ही केवल अंक है, उसको राइट कर देंगे। और इसके बाद 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद डेसिमल डालना है, तो एक अंक तो ये हो गया, एक और अंक यहाँ उपस्थित ही नहीं है तो 1 जीरो अपने से प्लेस कर दीजिए, और इसके बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 0.02। तो ये हुआ डेसिमल में चेंजिंग। अब इसको मान लीजिए कि करना है कि 3% है तो 3 परसेंटेज के जगह पर नीचे में 100 डाल देंगे। अब क्या करेंगे? इसको हमको चेंज करना है तो 3 और 2 को जीरो है, 2 जीरो के लिए एक अंक ये हो गया, और एक अंक और अपने से डाल देंगे जीरो, और तब डाल देंगे डेसिमल। इधर आप जीरो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब इसको ऐसे भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होने जा रहा है। कोई विद्यार्थी ऐसे अगर लिखना चाहता है तो भी गलत नहीं होगा, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंसेज नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 8/2% लिखा हुआ है, तो इसे घबराइए नहीं, है तो ऐसे भी कट गया 4। अब 4 का परसेंट कर देना है तो परसेंट के लिए नीचे हम 100 डाल दिए।
अब क्या दिख रहा है, कई बच्चा क्या करेगा, यहाँ से 25 से काट देगा, 25 चौका 100, 1/25, बट 1/25 भी डेट्स ओके, बट 1/25 तो जनरली आंसर नहीं ना मिलेगा जब हमको डेसिमल में देना है। तो डेसिमल में हमको चूंकि देना है, देख रहे हैं ऑप्शन में डेसिमल दिख रहा है, तो हम वहां पर काटेंगे ही नहीं, सीधे सीधे क्या करेंगे, 4 का 4 लिखो और इसके बाद 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दीजिए। तो इस सेंस में आपको क्या आ गया 0.04, दैट्स आंसर फास्ट आपको आ चुका। ठीक है, तो ये बात लेवल्स होते हैं परसेंटेज के। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बुक सेंटर पर जाते हैं और कहा जाता है कि 200 रुपये का एक किताब है, 200 रुपये का किताब है, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला कि 200 रुपये का एक पुस्तक है और उसे दुकानदार जैसे बेचते समय कहता है इस पर 20% का हम छूट देंगे, 20% का छूट देने के लिए तैयार है। तो 20% का अगर छूट दे रहा है मतलब 20% कम करने के लिए कह रहा है, डिस्काउंट कह रहा है, इसको डिस्काउंट के रूप में समझ सकते हैं कि डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने रुपए में आपको बुक देने के लिए रेडी है, अगर बुक का प्राइस कितना है। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे इसको काउंट आउट करें, हाउ कैन वी काउंट इट। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले सोचना ये है कि कितना रुपए पर परसेंटेज हमको निकालने के लिए दे रहा है, 20%। एक बात सोच करके देखिए कि आप 200 का 20% निकालने में कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं, एकदम नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करिए कि 200 का 20% निकाल लीजिए इजिली एकदम। 200 क्या परसेंट छूट दे रहा है भाई, तो 20% छूट दे रहा है। ठीक है, हमको 20% छूट दे रहा है, 20% हमने ले लिया। तो यहाँ से काटे तो 2 0 से 2 0 कटा, कितना आया 40। अब 40 रुपया क्या हुआ हमको छूट है, तो रुपया में आ गया हमको छूट कि 40 रुपया छूट। तो जो सामान हमको 200 का था वो अब 40 रुपया छूट का मतलब कितना 160 का मिला। इसको एक और तरीके से बना सकते थे, वो कैसे, सो देखिए। जैसे कोई दुकानदार है आपको 20% कहा कि छोड़ रहे हैं, तो शेष कितना ले रहे हैं, 80% ले रहा है, साफ बात है। 20% दे रहा है तो ले कितना रहा है, 80% लेने के लिए ना। 80% अगर डायरेक्ट भी निकाल दीजिएगा 200 का 80%, तो क्या हो जाएगा 200, अब उन्हें 80% सीधे लिखिए तो यहाँ से यहाँ सफाई हो गया 160 डायरेक्टली। यदि आप कैलकुलेशन में थोड़े से आगे हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि 20 का हमें 200 का 20% छूट दे रहा था, 200 छूट दे रहा है मतलब 80% ले रहा है। डायरेक्ट आप इससे भी मल्टीप्लाई करके 8 दूनी 16 काउंट करके ऑप्शन में लड़ा सकते हो डायरेक्टली। अगर नहीं तो फिर मैनुअली आइए, पहले 200 का 20% निकालिए, दैट इज 40, और फिर इस 40 को 200 में घटा दीजिए 140। तो ये भी एक लेवल होता है कि जब आपको छूट दी जाती है तो उस सेंस में आप निकालते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं कि मान लीजिए कि 500 रुपये का कोई जो है ऐसे क्या है, 500 रुपये का चलिए एक ले लेते हैं, कोई खिलौना है। ठीक है, खिलौना है, खिलौने का कीमत जो है 500 रुपया, 500 रुपये का खिलौना है, और आपको दुकानदार ने कहा कि 50% का छूट है। ठीक है, सेल लगा करके रखा है कि 50% छूट। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी कैलकुलेट करने लगते हैं। कैलकुलेशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, 50% का मतलब ही होता है आधा। 50% का है, 25% का है, तो उस सेंस में तो हमको कुछ करना ही नहीं है। 50% छूट का मतलब क्या, 50 मतलब 50-50 मतलब क्या होता है, आधा आधा। तो आधा आधा का मतलब क्या हो गया, 500 का सीधे आधा देना है, अर्थात डायरेक्टली 250 रुपये भी हम कह सकते हैं। बट अगर आप तरीके से आइए, ठीक है, उतना हमको नहीं दिमाग लग पाता है, तो 500 का 50% निकाल भी सकते हैं। तो 500 का अगर 50% निकाले तो यहाँ से 2 0 से 2 0 सफाई हो गया, तो 50 बचे कितना हो गया 250। बहुत बच्चा 50 के पहाड़ा पड़ेगा, नहीं 5 के पहाड़ा पड़ो, 55 25 और 1 0 प्लेस करो, 250 आ गया कि नहीं। तो ये प्रतिशत का एकदम बेसिक फॉर्मूला है, जहां जहां डिफरेंट डिफरेंट करके आपको दिया जाता है तो ऐसे ही दिया जाता है। अब सोच के देखिए, 250 रुपया हो गया छूट, 500 के समान है, 250 का छूट है तो 250 रुपया न लगा। परीक्षा में अंक लाने पर भी क्वेश्चन होते हैं, ये तो हो गया डिस्काउंट पर छूट देना था उस सेंस में। अब आइए कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने क्या कह रहा है कि 400 रुपया का कोई सामान है। ठीक है, 400 रुपया का कोई पुस्तक है, ठीक, सपोज करिए कि 400 रुपये का एक पुस्तक है और कह रहा है कि हम आपको 80 रुपया डिस्काउंट करेंगे, डायरेक्ट 80 रुपया डिस्काउंट करेंगे। यानी आपसे कह रहा है कि 320 रुपया दे दीजिए
आपको दे देंगे पुस्तक। तो आप पहले कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि परसेंटेज कितना दे रहा है, आपको पता है पहले से कि कितना परसेंट मिलता है पुस्तक पर। तो आप क्या कर रहे हैं कि 400 रुपया का पुस्तक का रेट था, प्रिंटेड प्राइस जो था उस पर एमआरपी लिखा हुआ क्या मिला, 400 रुपया। 400 रुपया का एमआरपी को वह बेचना कितना में चाहता है, सेलिंग प्राइस क्या लगा रहा है वो 320 का, मतलब वो कितने रुपया छोड़ रहा है, 80 रुपया। तो ये 80 रुपया कै परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमको जानते हैं, बराबर पुस्तक लेते खरीदते रहते हैं, तो ऐसे सेंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि हम खुश हो जाएंगे कि बहुत चलो चलो कम करके दे रहा है, नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो छूट कितना दे रहा है, 80 रुपया छूट दे रहा है। जितना है छूट उतना गुने 100 कर देना है। ये बात याद रखिए, प्रतिशत जब निकालने लगिए कि रुपया जो है से जो डिस्काउंट में गया वो कै परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो उस सेंस में याद रखिएगा 80 गुने 100, या जितना जितना आपको कम कर रहा है उतना गुने 100 और बटा कितना पर कम कर रहा है। तो 400 रुपया था ना उसका प्रिंटेड प्राइस जो था, एमआरपी क्या था 400 रुपया, तो 400 पर ही 80 रुपया आपको डिस्काउंट किया था, इसलिए यहाँ पर 400 लिखना है, ना कि 320 लिखना है। बात समझ रहे हैं, डायरेक्ट आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि प्रतिशत में जो छूट है वो कितना है, प्रतिशत छूट निकालने का तरीका। तो 80 गुने 100 हुआ, बटा में कितना हुआ 400। अब इसको क्या करेंगे, चार बार में काट दिए और यहाँ से इसको काटिए तो 20 चौका 80, मतलब कितना हुआ 20%। तो जैसे ही आपको 20% आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, 20% हमको दे ही रहा है, 20% हमको मिलवे करता है, तो चलो ठीक है दे रहा है, बहुत अच्छा ले लेते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि अपने पास जो ऐसे कुछ मोबाइल कैलकुलेटर भी रखते हैं, उसके थ्रू भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, आप अपने मोबाइल में क्या करेंगे कि 80 लिखेंगे और 80 के साथ गुना कर देंगे 100 से, या 80 पर डबल जीरो भी डाल सकते हैं और बट्टा में क्या कर देना है सीधे 400, ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें भी आ जाएगा। पहले 80 गुने 100 करके बराबर कर लीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा 80 पर डबल जीरो और नीचे में क्या रख देना है जितना मूल्य था, मतलब 400 से फिर भाग दे दीजिएगा, उससे भी आ जाएगा। तो कैलकुलेशन चाहे जैसे भी करना है वैसे करिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जितना रुपया डिस्काउंट कर रहा है उतना रुपया गुने 100 और बटा कितना रुपया का था पहले से उतना ही रुपया नीचे रख देना, ठीक है। अब हम आते हैं लाभ हानि के क्वेश्चंस पर। लाभ हानि के क्वेश्चंस जो होंगे वहां पर कैसे बनाएंगे, तथा उसके पहले एक और भी देख लेते हैं कि आप एग्जामिनेशन में अंक लाते हैं तो वो कितना प्रतिशत होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि 500 नंबर का मैट्रिक बोर्ड में परीक्षा होती है, 500 अंकों की परीक्षा होती है। कोई बच्चा जो है 300 नंबर लाया, कोई 200 नंबर लाया और कोई जो है 350 नंबर लाया, कोई 400 नंबर लाया, तो ये कितना प्रतिशत होता है, इसको भी कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान काम होता है। और ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि माना कि कोई एक विद्यार्थी है, वो 500 अंकों का परीक्षा दिया है और उस 500 में जैसे 300 अंक लाया है, तो कितना प्रतिशत हुआ, सेम एकदम वही चीज है, 300 गुने 100 बटा 500। कैसे इसको किए थे, क्या प्रतिशत ही 80 रुपया, तो 80 रुपया कितना पर छूट दे रहा था 400 पर, तो 80 गुने 100 बटा में 400 किए थे। सेम है, ये 300 जो नंबर आया है वो कितना में से आया है 500 में से, तो 500 में से 300 लाया है तो कै परसेंट है, तो 300 गुने 100 बटा में क्या करेंगे 500, 300 जितना नंबर लाया उतना गुने 100 और बटा क्या करेंगे 500, 300 गुने 100 बटा में 500। तो अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आपको कट गया और यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 20 बचे 100 हो गया, तो कितना हो गया 20 तिहाई 60, ये देखिए 60, तो 60 क्या आ गया आपको प्रतिशत में आ गया ये मार्क्स कि 60% नंबर है, ठीक है। जितना भी नंबर आता है उसमें करना क्या है 100 से गुना। जैसे देखिए एक सिंपल सा, इसको देखिए निकाल करके आप कैसे निकालेंगे, तो 200 लिखा हुआ है कि 200 नंबर आया है, 200 में कितना से गुना करना है 100 से, ठीक है। 200 गुने हो गया 100 और इसके बाद कितना में से आया है, कितना में से लाया है 200, 500 में से 200, तो नीचे क्या कर देंगे 500। अब क्या फाइनली होगा, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से इसको काटेगा तो 20 पचे 100, तो 20 दूनी कितना हो गया 40, तो 40% इज योर आंसर। मतलब वह बच्चा जिसने 500 में 200 नंबर लाया है वह कै परसेंट हुआ 40% हुआ।
अब मान लीजिए कि 350 नंबर कोई लाया है, तो वो कितना हुआ, तो 350 गुने कर दीजिए 100, अब बटा क्या, कितना में से लाया है, 500 में से। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट सकते हैं आराम से, और फिर यहाँ पर काट दीजिए, 7 पचे 35, एगो जीरो और था, एगो जीरो और डाल दिए। क्लियर हो गया, तो इस 70 आया, कितना हो गया, 70%। ठीक है, अब आइए 400 नंबर जिसने लाया वो कितना परसेंट है उसको जरा सा देखते हैं। तो 400 नंबर लाया गुने 100 बट्टा कितना में से लाया, 500 में लाया। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 5 से इसको काटे तो 8 पचे 40 हम जानते हैं, और एगो जीरो और बच गया, यहाँ प्लेस कर दिए, कितना आ गया हमको, 80%। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक तरीका है सब प्रतिशत फाइंड आउट करने के। अब हम दिखाते हैं आपको लाभ हानि के केस में हम कैसे कैसे प्रतिशत को काउंट करते हैं। आप देखेंगे हम लाभ हानि के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के केस में क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के केसेज में होता है जनरली कि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है ऐसे 400 रुपये का है, सपोज दैट सीपी जो है ऐसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है आपका वो कितना है, 400 रुपये है, और फिर जो है सेलिंग प्राइस इसी का मान लीजिए 500 रुपये है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है 400 रुपये का कोई सामान लेता है और उसे 500 रुपये में सेल कर देता है, 400 का सामान 500 में बेचता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ यानी लाभ कितना हुआ ना, लाभ कितना हुआ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले खुद से देखिए, तो कॉमन सा एक बच्चा भी बता सकता है कि अगर 400 रुपया का कोई सामान खरीद करके 500 में बेचेगा तो लाभ ही होगा, कम में खरीद के ज्यादा बेचने से तो लाभ होता है, लेकिन कितना होता है, तो 100 रुपये का। ये ऐसे भी कैलकुलेशन है सीधा सीधा। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि करना है तो यहाँ पर करेंगे क्या कि एसपी माइनस सीपी ना, लाभ के सेंस में क्या किया जाता है, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। तो यहाँ से आ गया 500 माइनस 400, तो ये हो गया 100। एकदम सिंपल लेवल है, जो महा कमजोर बच्चा है उसको भी आ जाएगा बात समझ में। तो 100 रुपया आया आपको लाभ। अब बात है कि लाभ प्रतिशत भी निकालो, ऐसा करके अगर क्वेश्चन दे रहा है तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ अगर हम निकालना चाहते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो क्या होगा, तो फिर वही नियम पर चले जाइए, पिछला अभी जस्ट जो बता रहे थे कि 500 नंबर में कितना नंबर लाया भाई, 300। तो क्या किए थे, 300 गुने 100 बटा 500। सेम वही बात, यहाँ जो प्रॉफिट 100 रुपया आया वो कितना रुपया पर आया था, कितना रुपया वो लगाया था, दुकानदार ने कितना रुपया का सामान खरीद के रखा था, तो 400। तो 400 का ना फायदा हो, 400 पर नौ सभी जो जुटेगा ही, 500 पर नहीं जुटेगा। कितना रुपया का वो पूंजी लगाया, जैसे यहाँ कितना मार्क्स का परीक्षा था उसी प्रकार से कितने का वस्तु था और उस वस्तु पर कितने का प्रॉफिट हुआ, ना कि हम 500 पर काउंट करेंगे। यही बात ध्यान रखी जाती है। तो जितना लाभ हुआ उतना गुने 100 और बटा हम जितना पूंजी लगाए थे, तो पूंजी आपका कॉस्ट जो लगा था वो मात्र 400। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100, डेट्स ऑल 25% इज योर आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इस सेंस में भी आपको आसानी से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि सीपी दिया हुआ है 1000 रुपया और एसपी जो दिया हुआ है सपोजेड 800 रुपया दिया हुआ है। सिंपल सिंपल अभी क्वेश्चन देखते हैं, ताकि जितने भी छोटे लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ये सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम और कंफ्यूजन रहता है उनको एकदम क्लियर हो जाए। इसके बाद हम फिर हायर लेवल का आएंगे, अभी बेसिक में हम एकदम बात कर रहे हैं। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य 1000 और विक्रय मूल्य अगर 800, तो फिर सोचने वाली बात है कि 1000 में खरीद के 800 में अगर कोई बेचेगा तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा यानी हानि हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको जैसे समझ में आता है, चलिए लॉस, तो लॉस बराबर क्या करना पड़ेगा हमको, लॉस कितना हुआ 200 रुपया, तो सबको पता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे हम सीपी माइनस एसपी करके। जब भी हम निकालना है प्रॉफिट या लॉस तो बड़ा में से छोटा घटाई जाती है। तो सिंपल सा अपने से ही फॉर्मूला कर लीजिए, 1000 में 800 घटा दीजिए, मतलब कितना हो गया 1000 और माइनस 800, तो आया यहाँ पर फाइनली 200 रुपया। तो 200 रुपया आपको क्या आ गया, यहाँ पर हानि आ गया। अब बच्चा
क्वेश्चन में पूछता है कि प्रतिशत हानि निकालो, तो हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देखिए जितने भी हम आप बताएंगे आपको विदाउट फार्मूला, फार्मूला और मूला की कोई जरूरत नहीं है, खुद का सेंस विकसित करो, खुद से सोचो कितना रुपया लॉस हुआ, 200, 200 गुने कितना से गुना कर रहे थे सब में 100 से, कितना रुपया लगाया था पूंजी आदमी तो घाटा हुआ, 1000 रुपया लगाया था, 1000 पर नहीं 200 रुपया का लॉस किया, जितना रुपया भी लगाया था निवेश कितना किया था वही खाली काउंट करना रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो सहा हो गया, और 10 से अगर काटे तो 10 दूनी 20 हुआ, एगो जीरो बच गया, दैट इज योर 20% इज योर आंसर। फाइनली हम लोग जान चुके कि हानि प्रतिशत कैसे निकाली जाती है और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इसी में कोई हो सकता है डेसिमल में आएगा या और भी तरह से हो सकता है। चलिए डेसिमल में भी ला करके आपको दिखाते हैं, अटपटे टाइप का नंबर्स रहेगा जो आपको से जल्दी कटेगा नहीं, तो कैसे करेंगे। हाँ तो देखेंगे एक क्वेश्चन आपके सामने फ्लैक्स हो रहा है, यहाँ पर क्रैमुल दिया हुआ है, विक्रैमुल दिया हुआ है। क्रैमुल यदि दिया हुआ है 825, विक्रैमुल अगर दिया हुआ है 720, तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, तो यहाँ पर कम से कम ठीक है नंबर आपको जैसे तैसे दिया गया है, सटीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं है। इतना तो पता चल ही रहा है ना कि 825 है 720 है, ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगा, इतना तो मोटा मोटा बुझावे करता है। तो करेंगे क्या, हम हानि निकालने के लिए जो बड़ा नंबर है उस नंबर में क्या करेंगे, छोटे नंबर को घटा देंगे, सिंपल सा बात है। घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ से 5, यहाँ से 0 हुआ और 7 105 आ गया। डायरेक्टली घटाना सीखिए, आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ 25 दिख रहा है, यहाँ 20 दिख रहा है, 25 में से 20 गया 5 आया कि नहीं, और 800 ही 700 है, 800 में 700 गया 100, दैट्स इट। वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना बुझाता है तो एकदम सीधे सीधे ऐसे लिख करके भी करिए, प्राइमरी लेवल में ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 105 आया। अब क्या हमको चाहिए भाई, प्रतिशत हानि चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत हानि रहे जो रहे। प्रतिशत हानि क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टा जितना में हम खरीदे थे, कितना में खरीदे थे 825 में खरीदे थे। देखिए कट सकता है तो काटेंगे, थोड़ा सा तो लग रहा है 5 से कट जाएगा, चूंकि इकाई स्थान पर 5 है, इकाई स्थान पर यहाँ भी 5 है, जिसके इकाई स्थान पर 5 है यूनिट प्लेस पर 5 है, कैन बी डिवाइडेड बाई 5 कंप्लीटली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हैं 21 25 1400 होता है, और 5 से इसको काटना चाहे तो 5 का 5 हुआ, और यहाँ बच गया 3 और 2 6 35 5 25 165। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि इकाई स्थान पर यहाँ 5 है, तो ये 5 से कट ही जाएगा, और ये 5 से तो कट भी करेगा ना, तो काटिए 5 3 15 5 3 15 33, और यहाँ से कटिएगा तो 20 25 100 हो गया। तो यहाँ पर अभी भी दिख रहा है 33, तो यहाँ 21 दिख रहा है, अभी भी कुछ कट कुट रहा है, चलिए काट देते हैं, जितना कटने लायक होगा 11 हुआ, यहाँ 70 का 21 हुआ, तो ऊपर क्या बच गया भाई 140, 7 गुने 20 करेंगे 140 हो जाएगा, नीचे कितना हुआ 11, यही प्रतिशत में आ गया। डेसिमल में करना है, डेसिमल में कर दीजिए, 140 में 11 से भाग दे देंगे, 11 के 11 यहाँ 3 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ से डिवाइड लगा 11 दूनी 22, बच गया यहाँ 2, पॉइंट डालिएगा यहाँ 0 आएगा, फिर से लगा दीजिए एक बार। हाँ तो देखेंगे कि 30 में से 22 जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा कितना 8 आ जाएगा। अब तो आपको भाग लगने नहीं जा रहा है, तो डेसिमल डालेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो अब कितने बार लगाएंगे, तो 11 7 77 7 बार लगाएंगे, तो ये 77 हुआ, बच गया कितना 3। तो देखेंगे कि 80 बटा में 77 सॉरी 80 में 77 गया तो 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आया 12.7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12.7, दैट इज योर परसेंटेज आंसर। तो परसेंटेज में डेसिमल में आएगा तो क्या दिक्कत है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड करने के लिए बस रेडी रहिए, सब कुछ आ जाएगा आसानी से। अब चलते हैं इधर का क्वेश्चन जो देखते हैं, ये भी थोड़ा सा अटपटे टाइप का लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो आप जानते हैं ये 973 है 1063 है, साफ देखने से पता चल रहा है ये छोटा ही बड़ा है, कम में खरीदा है ज्यादा में बेचा, क्रैमुल जो ऐसे कम है और विक्रैमुल ज्यादा है, तो क्या होगा, श्योर होगा कि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए, तो 1063 में घटा देना है 973, तो यहाँ से 0 आएगा, और फिर इसमें घटाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा, और इसमें बच गया कुछ नहीं, नथिंग, तो 90 इज योर लाभ। अब बात रही कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो जितना का लाभ कितना का 90 का, तो 90 गुने हुआ 100, और 100 बटा कितना में खरीदा था, तो 973 में खरीद लीजिए, 973 में
इसके बाद देख रहे हैं कि ये कटने कुटने लायक दिख नहीं रहा है, नहीं है कटेगा, 3 से भी कटता हुआ नहीं है दिख रहा है, आगे कटेगा कि नहीं कटेगा, छोड़िए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9000 ऊपर हो गया, 973 यहाँ पर आ गया। अब क्या करें, तो इसको डेसिमल में हमको आंसर आएगा, यही ना, कोई बात नहीं है, डेसिमल में भी आंसर ला करके हम दिखा सकते हैं। तो देखिए आंसर कैसे डेसिमल में आएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। देखिए तो 9000 है, 9000 को हम 973 से अगर डिवाइड लगाते हैं तो कितना बार लगेगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पर घबरा जाएंगे, एक बार भी तो नहीं है लग रहा है, तो अब कई बार लगेगा। देखिए प्राय जब नंबर में एक बार ना लगे तो सीधे 9 बार लगा देना चाहिए, लगभग चांसेस रहता है कि लग ही जाएगा। एक बार ना लगा है तो 9 बार लगा करके देख लेते हैं। तो 9 तिया 27 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, बाकी 6 9 9 81 और 6 कितना होता है 87। देखते हैं यहाँ से क्या आता है, 6 3 9, यहाँ पर हो गया 7 2 9 263। देखिए तो यहाँ से यहाँ कम नंबर आया कि नहीं आया, 263 आया। इसके बाद क्या चलेगा, डेसिमल, 1 0 और बैठा। अब यहाँ पर कितना बार में डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड कितना बार लगेगा, मुश्किल से लगेगा 9 दूनी 18, 2 बार से ज्यादा तो लगेगा नहीं, 3 बार में तो 9 तिया 27 पार हो जाएगा। तो कितना बार, 2 बार, तो 2 बार लगाए तो 3 दूनी के 6 हो गया, 7 दूनी के 14 और 9 दूनी 18 1 19 हुआ। फाइनली यहाँ से आ गया 4, यहाँ से हो गया 8 4 12 और यहाँ से हो गया आपको 5 9 6 15। चलिए 684, कोई बात नहीं, हमको इतना से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, 9.2 इतना में आपको ऑप्शन का कोई ना कोई आंसर मैच कर दे। तो 9.2 दैट्स योर आंसर। आपको लगभग ये बातें समझ में आ गया होगा। तो क्रैमुल विक्रैमुल में से भी कुछ क्वेश्चन आपने देखा, प्रतिशत में अंकों से संबंधित क्वेश्चन देख लिए, कितना में खरीदे कितना में बेचे उससे संबंधित देख लिए, प्रतिशत है तो डेसिमल में बदलेंगे कैसे होगा, ये सारा कुछ देख लिए। तो आप अपना चैप्टर्स देख लीजिए, प्रतिशत निकाल करके कहाँ दिक्कत हो रही है, जिस चीज में दिक्कत हो रहा है, जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करिए कि मैसेज भेजिए और बताइए कि क्या आपको पूछना है। यह व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।